नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां आईएनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन को लेकर जुटा हुआ है, तो वहीं आईएनडीए गठबंधन की 19 दिसंबर मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। हालांकि गठबंधन में मायावती की बीएसपी की एंट्री पर अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस से तल्ख सवाल भी पूछे। सपा नेताओं ने कहा कि वे यूपी में बसपा को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। वही बता दें कि उत्तर प्रदेश में आईएनडीए गठबंधन को लेकर बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आईएनडीए गठबंधन में शामिल होने के मामले पर टिप्पणी भी कर डाली। इमरान ने गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर भी बयान दिया। वहीं जयंत चौधरी ने भी कहा था कि अगर गठबंधन में बीएसपी को लिया गया तो हम बाहर हो जाएंगे। उधर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बीएसपी से गठबंधन को लेकर गंभीरता से बात नहीं की गई है। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर मायावती को लेकर आईएनडीए गठबंधन में इतना असमंजस क्यों है। जहां एक तरफ आईएनडीए अलायंस हर जगह एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी, आरएलडी जैसी पार्टियां उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बनने का आईएनडीए गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रही है। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यह कह चुकी हैं कि वह किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर लोकसभा के चुनाव में अकेले उतरेंगी। हालांकि मायावती ने विपक्षी दलों की पटना बैठक से पहले यह भी कहा था कि विपक्ष में चल रही हलचलों पर भी मेरी नजर बनी हुई है। वहीं यूपी कांग्रेस के नेता भी यह कहते रहे हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाल के दिनों में ही कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत की खबरें भी आई हैं। दिल्ली गठबंधन की बैठक में सपा और आरएलडी ने ऐसी कोशिशों पर नाराजगी जताई और गठबंधन छोड़ने की धमकी दी। वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लाने के पक्ष में क्यों है। इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक वजह यह है कि अगर मायावती की पार्टी आईएनडीए गठबंधन में शामिल होती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना साकार हो सकती है। दूसरी वजह है दलित वोट। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी दलित वोट का प्रतिनिधित्व करती है। सूबे में दलित आबादी करीब 21% है और मायावती की पार्टी का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से भले ही हाल के चुनाव में बेहतर नहीं रहा, लेकिन बसपा का वोट शेयर 20% के आसपास बना रहा है। बसपा तब भी 20% के करीब वोट शेयर मेंटेन रखने में सफल रही है, जब पार्टी यूपी में खाता तक नहीं खोल सकी थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुल सका था, लेकिन पार्टी को तब भी 19.8% वोट मिले थे। सपा को तब 22.5 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे। ऐसा तब था जब सूबे में सपा की सरकार थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे। तब बसपा को 19.4% वोट शेयर के साथ 10, सपा को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 6.4% पहुंच गया था। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के यूपी चुनाव में सपा 22% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को सीटें भले ही 19 थी। साल 2022 के यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बसपा एक सीट ही जीत सकी थी, लेकिन तब भी पार्टी का वोट शेयर 13% था। बसपा का स्थिर वोट बैंक भी एक प्रमुख वजह है, जिसके कारण कांग्रेस मायावती की पार्टी को गठबंधन में लाने के पक्ष में है। कांग्रेस की कोशिशों पर सपा और आरएलडी ने ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बसपा के गठबंधन में आने से एसपी, आरएलडी को क्या नुकसान है, जो कि मायावती की पार्टी को साथ लेने के खिलाफ है। इसकी जड़ 2019 चुनाव में सीटों का मसला और गठबंधन का अनुभव बताया जा रहा है। 2019 का चुनाव भले ही एसपी और बीएसपी साथ मिलकर लड़े, लेकिन परिस्थितियां सिर्फ मायावती के लिए ही थी। बसपा ने 38 और सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जयंत चौधरी की पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने कोटे की 3 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी हैं। 2014 में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। गठबंधन के बाद उसे 10 सीटें मिली और सपा 5 सीटों पर सिमट गई। हालांकि दोनों पार्टियों के वोट शेयर गिरे। 2014 में बीएसपी का वोट शेयर 19.8% से गिरकर 19.4% हो गया। वहीं एसपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले 22.5% से घटकर 2019 में 18.1% हो गया।
मामला लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन या बसपा द्वारा आरएलडी के लिए सीट नहीं छोड़ने तक सीमित नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से मायावती ने एसपी पर हमला बोला था और वोटों का ट्रांसफर न होने का आरोप लगाया था, उससे कहीं न कहीं अखिलेश आज भी आहत है। दूसरी ओर हाल के दिनों में मायावती के रुख से कुछ नरमी आई है। INDIA अलायंस की बैठक में बीएसपी के जिक्र पर नाराजगी जताते हुए मायावती ने एसपी को सलाह दी और ये संदेश भी दिया कि क्या पता भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर सीधा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन फिलहाल बीएसपी की एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस और एसपी आरएलडी के दो राय जरूर सामने आई है। अब एक तरफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की अवधारणा को साकार करने की सोच है, तो दूसरी तरफ एसपी आरएलडी की अपनी अपनी चिंताएं हैं। सपा को इस बात की भी चिंता है कि अगर बसपा गठबंधन के सहारे मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो गई तो यह यूपी में उसकी पीडीए राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में देखना यह भी होगा कि INDIA गठबंधन इस दुविधा से कैसे बाहर निकलता है। क्या मायावती की पार्टी के लिए खुलेगा एंट्री गेट या एंट्री से पहले ही खुलेगा एग्जिट गेट?